सलमान खान की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर सलमान खान को धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजे गए इस मैसेज में कहा गया है कि या तो सलमान 5 करोड़ रुपए दे दें या फिर मंदिर में जाकर माफी मांग लें। सलमान खान को फिर धमकी, 5 करोड़ या मंदिर में माफी मांगे सलमान खान को धमकियों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर सलमान खान को लेकर धमकी भरा मैसेज आया है। ये मैसेज बार मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजा गया है। मैसेज में लिखा है, सलमान खान या तो 5 करोड़ रुपए दें या फिर मंदिर में जाकर माफी मांगे। ये धमकी सलमान खान के लिए कोई नई नहीं है। काले हिनट की कहानी के बाद से सलमान खान को बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार जान से मारने की धमकियां दी जा चुकी हैं। सबसे पहले साल 2018 में जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। 2022 में एक चिट्ठी के जरिए सलमान खान को धमकाया गया था। चिट्ठी में लिखा था, जो अंजाम सिद्धू मूसेवाला का हुआ वही अंजाम सलमान और उनके पिता सलीम खान का भी होगा। मार्च 2023 में सलमान खान के आधिकारिक मेल आईडी पर 3 ईमेल किए गए थे, जिसमें लिखा था, जोधपुर आते ही सलमान खान को सिद्धू मूसेवाला की तरह मारा जाएगा। नवंबर 2023 में सलमान खान को फेसबुक के जरिए धमकी दी गई थी। लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाले फेसबुक अकाउंट से ये धमकी पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल को दी गई थी, जिसमें सलमान खान का भी नाम शामिल था। 14 अप्रैल 2024 का दिन सलमान खान कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इसी दिन सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी, जिसके बाद सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया। इसके बाद 18 अक्टूबर को सलमान को फिर धमकी दी गई। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप के जरिए दी गई, जिसमें कहा गया था, सलमान खान को जिंदा रहना है तो उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी होगी। उसके लिए 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। और अब फिर सलमान खान को यह धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर सलमान को धमकाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई बोल रहा है, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में आकर माफी मांगनी चाहिए या 5 करोड़ रुपए देने चाहिए। ऐसा ना करने पर जान से मार देंगे। हमारा गैंग आज भी सक्रिय है। दरअसल जिस मंदिर का जिक्र धमकी वाले मैसेज में किया जा रहा है, माना जा रहा है कि वो वही मंदिर है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की कसम खाई थी। यही वजह है कि सलमान की सुरक्षा अब प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हाल ही में सलमान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या भी की जा चुकी है और उस हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ली थी। और अब खबर उन्नाव से, जहां पर भाई दूज के दिन युवती के साथ छेड़छाड़ हुई और मारपीट करने की घटना सामने आई है। इस बात से आहत पीड़िता ने सुसाइड कर लिया। पुलिस पर भी मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। दरअसल भाई दूज के दिन मनचले ने बीच चौराहे पर युवती को रोककर छेड़छाड़ की, उसके साथ मारपीट की। विरोध करने पर उसके बाल पकड़कर लात घूंसों और चप्पलों से पीटा था। किसी तरीके से जान बचाकर युवती घर पहुंची और आपबीती बताई। मृतका के परिवार ने बताया कि घटना के बारे में डायल 112 पर सूचना दी गई। डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और खाना पूर्ति कर वापस लौट गई। इसके बाद अजगैन कोतवाली पुलिस को भी घटनाक्रम की शिकायत दी गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल जांच का आश्वासन मिला। पुलिस की सुस्त कार्रवाई से परेशान पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अजगैन कोतवाली क्षेत्र के नवई गांव का मामला है। दिनांक 3/11/2024 को थाना क्षेत्र अजगैन के ग्राम नवई में एक लड़की के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की घटना कारित की गई थी। अजगैन पुलिस द्वारा सूचना पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा मुकदमे से संबंधित आरोपी सचिन और सुधीर को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो भी विधिक कार्रवाई है वो थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। जालौन में छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ट्यूशन टीचर और उसके साथियों ने भी रेप किया। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है। कुठाउंद थाना क्षेत्र की घटना है।
दिनांक 5/11/24 को एक 19 वर्षीय लड़की ने थाना कुटौत पर आकर तहरीर दिया है, जिसमें उसने अपने ही गांव के एक लड़के के पास ट्यूशन पढ़ने तथा उसके द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर की पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है, उसे जेल भेज दिया गया। वर्दी पहनकर आरोपी कई लोगों से रकम वसूल चुका था। पुलिस के मुताबिक देर शाम पुलिस मंडी समिति रोड पर चेकिंग के दौरान ही शातिर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी दारोगा ने बताया कि वर्दी पहनकर लोगों को डरा धमकाकर रुपए ऐंठता था और सोशल मीडिया पर रील भी डालता था। खबर सोनभद्र से, जहां पर सियार के हमले में 6 लोग घायल हो गए और बताया जा रहा है कि इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि ग्रामीणों ने एक सियार को पीट कर मार डाला, जबकि एक सियार भाग निकला। सूचना मिलते ही कर्मा पुलिस मौके पर पहुंची। कर्मा थाना क्षेत्र के भगवती गांव का मामला है। एटा में डीएपी खाद की मारामारी से किसान परेशान हैं। घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसान सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं। अन्नदाता ने बताया कि खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे वो परेशान है। कानपुर में सिक्योरिटी गार्ड की एक मॉल में संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मॉल के दूसरे गार्ड ने बताया कि ब्रजभान का पत्नी से विवाद चल रहा था और इसलिए वो मानसिक तनाव में था। ब्रजभान जैसे ही कूदा, उसके फौरन बाद हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मॉल के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेट एजेंसी का सिक्योरिटी गार्ड था, वो जेड स्क्वायर के टॉप फ्लोर से उसने मतलब वो किसी कारणवश गिर गया और उसकी गिरने से डेथ हो गई। उसके परिजन आ रहे थे और साथ में 1-2 सिक्योरिटी गार्ड और ऊपर थे। तो गिरने के कारणों की जांच की जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है और हम लोग जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। खबर अंबेडकर नगर से है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का ड्राइवर रामजीत राजभर गिरफ्तार हुआ है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर चोरी के आरोप में ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। ड्राइवर की टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी रामजीत के परिवार के मुताबिक घर में तलाश के बाद पुलिस ने पैसा बरामद किया। ड्राइवर पर लाखों रुपए चोरी करने का आरोप लगा है। आरोपी टांडा कोतवाली के पहाड़पुर का रहने वाला है। मामला कुछ महीने पुराना है। आजमगढ़ से खबर है, जहां पर जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र में नाली विवाद को लेकर दबंगों ने रिटायर्ड सिपाही की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश भी दे रही है। ये सनसनीखेज वारदात हरखोरी गांव की है। सूचना पर थाना जीएनपुर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। इन व्यक्तियों की वादी की तहरीर पर हम लोगों ने 3 नामजद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्राप्त होगा उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य 2 व्यक्तियों की भी कार्य के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उनकी भी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और जो भी साक्ष्य संकलन इसमें किया जाएगा उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां पर बिधनू के हाड़हा गांव में विवाद के बाद गोली, लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई है। सीमेंट के खंभे से ट्रैक्टर टकराने के बाद ये विवाद हुआ। एक पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप लगा है, जबकि दूसरे पक्ष ने पत्थरबाजी की है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिधनू थाना क्षेत्र के हाड़हा गांव इलाके की घटना है। बरेली में 17 लाख रुपए की डकैती हुई है। परिवार को बंधक बनाकर करीब 2 घंटे तक लूटपाट की गई। घर की दीवार फांदकर नकाबपोश बदमाश घर में दाखिल हुए। बदमाशों ने पूरे परिवार को चारपाई पर बंधक बनाया। घर में रखा 20 तोला सोना और आधा किलो चांदी लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह कि पुलिस ने डकैती की जगह चोरी की धाराओं में केस दर्ज किया है।
उनके, पूरे स्टाफ लगे हुए हैं बढ़िया करके। कितने की हुई होगी चोरी तुम्हारी? चोरी हुई है हमारी, डकैती हुई है, वो चोरी कहाँ हुई है? डकैती का ये समझ लो, जो यार पूरे बदमाश है, पूरा माल गया है और हमें बांध के ढाल दिया है और हमारे ऊपर तमंचे लेके ढाले रहे, 3 आदमी तैयार। कितना माल होगा सब? माल दोनों बहुओं का हमने 30 साल शादी करे हुए भाई है, तो 12 लाख का हमने उस वक्त बनवाया जबकि 40,000 रुपए को सोना है। 12 लाख रुपए का उस वक्त हमने बनवाया, 40,000 रुपए को सोना। आज के रेट में तो हमारा सामान हो गया बहुत रुपया का। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अयोध्या के संतों में उत्सुकता है। संतों का यह कहना है कि ज्योतिष गणना के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं, जो भारत के लिए भी अच्छा होगा। संत समाज की माने तो भारत अमेरिका के रिश्तों में मजबूती आएगी, साथ ही विश्व में आतंकवाद पर लगाम लग पाएगी। हालांकि कुछ संत कमला हैरिस की जीत का दावा कर रहे हैं। वातावरण दिख रहा है देश के अंदर, और अमेरिका का चुनाव पूरे विश्व को प्रभावित करता है। ये मात्र अमेरिका का चुनाव है, वैश्विक पृष्ठभूमि पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा, युद्ध नीति पर इस पर क्या असर पड़ेगा, व्यापारिक और आर्थिक नीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारा कुछ अमेरिका प्रभावित करती है। भारत के साथ रिश्ते कैसे होंगे अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं। वर्तमान में भारत की जो स्थिति है, कोई भी जीतेगा उसकी मजबूरी है कि भारत के संग रिश्ते उसको अच्छे ही करना पड़ेगा। यद्यपि अन्य लोगों से जो वाम विचारधारा के हैं, जिसमें कमला हैरिस की, हम लोग तो यही चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ही जीते हैं। आपकी ज्योतिष गणित क्या कह रही है जोशी जी? 21 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पर गए थे, उस दिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत सुनिश्चित हो गई थी। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।